ड्रीम क्या होता है और इन सपनों का भी कोई मीनिंग है या फिर ये केवल हमारे दिमाग की इमेजिनरी सोच है? हमारे दिमाग के अंदर डिफरेंट सिग्नल्स में हमारा ब्रेन काम करता है। इट्स अ कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। अगर आप चाहें तो एक बल्ब 100 वाट का बल्ब जला सकते हैं अपने दिमाग की इलेक्ट्रिक फील्ड से। स्वप्न अवस्था के भी 4 बाइफर्केशंस हैं। पहला जो है वो है स्वप्न जागृत अवस्था, दूसरा स्वप्न स्वप्न अवस्था, थर्ड इज स्वप्न सुषुप्ति एंड द फोर्थ इज स्वप्न तुरिया। हमारे एंसेस्टर्स भी ड्रीम के माध्यम से हमसे कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं बहुत बार। अगर आपको अपने एंसेस्टर्स दिखाई दे रहे हैं जो गुजर चुके हैं तो ये डिकोड करने लायक स्वप्न है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो ल्यूसिड ड्रीमिंग करिए, मेडिटेट अपॉन इट इन द ड्रीम स्टेट। बिल्डिंग के 10th फ्लोर पर एक लड़के ने अपनी मदर को आग लगा दी। वो मेंटली डिस्टर्ब था, उसने पता नहीं क्या सोच करके मदर को आग लगा दी, पूरे घर में आग लग गई। उसी रात सेम बिल्डिंग में ग्राउंड फ्लोर पे एक वृद्ध व्यक्ति ने सेम ट्रॉमा महसूस किया और हार्ट अटैक से उनकी भी मृत्यु हुई। किसी को अगर बहुत बुरे सपने आते हैं तो वो जनरल कर सके, अब ऐसा कोई मंत्र बता दें। ओम ऐं ग्रीं क्लीं। कई लोग सांप बहुत दिखते हैं सपने में। तो स्नेक्स अगर आपको ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि आपकी तरफ पीठ है, ठीक है, लेकिन आपके आसपास में बैठे हैं, तो मतलब ये है कि हमें अक्सर सपने आते हैं। कई सपने बहुत ज़्यादा डरावने होते हैं। कई सपनों में हमें ऐसी जगह दिखती है जहाँ पर हम कभी गए नहीं। कई सपनों में हमें कई सारे लोग ऐसे दिखते हैं जिनको हमने कभी देखा नहीं। तो क्या आपको पता है, हर सपने का एक डीप मीनिंग होता है। विदाउट रीजन कोई भी सपना नहीं आता है। तो आज की इस पॉडकास्ट में हमारे साथ डॉक्टर सोनाली मिश्रा जी हैं, जो एक ड्रीम थेरेपिस्ट और स्पिरिचुअल हीलर हैं। आज की इस पॉडकास्ट में हम सोनाली मिश्रा जी से जानेंगे कि सपनों का क्या मीनिंग होता है और अलग अलग सपनों को हम डिकोड कराएंगे आज की इस पॉडकास्ट में। तो चलिए इस पॉडकास्ट को हम शुरू करते हैं। आपका स्वागत है हमारी पॉडकास्ट में। जैसे कि आप एक साइकोलॉजिस्ट हैं और एक डॉक्टर भी हैं साथ साथ, तो आज हम सपनों पर बात करने वाले हैं। लाइक हमें कई सारे अलग अलग तरह के सपने आते हैं। कभी कुछ डीप होते हैं, कभी सुबह उठ करके हम भूल जाते हैं, और कभी काफ़ी डरावने सपने आते हैं। आपके हिसाब से जो स्वप्न शास्त्र है उसके हिसाब से ड्रीम क्या होता है और इन सपनों का भी कोई मीनिंग है या फिर ये केवल हमारे दिमाग की इमेजिनरी सोच है? कुछ ड्रीम्स और इमेजिनरी सोच है हमारे दिमाग की, और कुछ ड्रीम्स बहुत मीनिंगफुल हैं और उनकी बहुत वैल्यू है हमारे, अगर हम डिकोड कर पाए तो। जैसे आपको भी पता है कि हम हमेशा सिग्नल्स के बीच में रहते हैं। देयर आर लॉट मेनी सिग्नल्स गोइंग अराउंड। अब विच एवर सिग्नल आप एक्सेस करना चाहते हो वो आपको मिल जाता है। कई बार कुछ सिग्नल्स इतने इंटेलिजेंट होते हैं कि वो आपसे कनेक्ट कर लेते हैं। अगर आप डिकोड कर सकते हैं, आपका रिसीवर सही है, तो आपको वो सपने या फिर वो सिग्नल समझ में आएंगे। अदरवाइज वो सिग्नल्स आपको समझ में नहीं आएंगे। पर अगर हम बहुत ही साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं कि ड्रीम्स क्या होते हैं, किस स्टेट में आते हैं, तो इट्स लाइक अ फ्रीक्वेंसी इन विच आपका ब्रेन जाता है एक टाइम पर। उसको बोलते हैं रेम स्लीप, रैपिड आई मूवमेंट होता है। जब आप सोएंगे उससे कई बार अगर इमिडिएटली यू आर एबल टू गो इनटू द डीप स्टेट ऑफ स्लीप, इट कैन हैपन फ्रॉम 15 to 30 मिनट्स जस्ट आफ्टर यू गो टू स्लीप। अगर आप एकदम से क्विक स्लीप में जाने वाले इंसान नहीं हैं, आपको थोड़ा वक्त लग जाता है गहरी नींद में पहुंचने के लिए, तो जब आपके सोते हुए 2 से ढाई घंटे हो जाएंगे तब आपका रैपिड आई मूवमेंट स्टार्ट होता है। अगर आपके ऊपर कैमरे लगाए जाते हैं तो देखा जा सकेगा ऊपर से कि आपकी आंखें बंद होंगी पर आपके आई बॉल्स अंदर अंदर गोल गोल घूमना शुरू कर जाते हैं, जो कि आपको पता नहीं चलता। दैट इज द टाइम व्हेन यू आर गोइंग इनटू डीप स्टेट ऑफ स्लीप। इस स्टेट में आपको ड्रीम्स आते हैं। पहले लोगों के सोने का टाइम होता था 8-9 बजे का। तब कहा जाता था कि ब्रह्म मुहूर्त में जो आपको सपने आते हैं, यानी कि सुबह के सपने पूरे हो जाते हैं, सच होते हैं, याद रहते हैं, लाइक 3:40 से लेकर के सुबह 5-6 बजे तक। पर अभी वो चेंज हो चुका है डायमेंशन। नाउ द ड्रीम्स यू विल सी फ्रॉम द टाइम 12:40 से लेकर के 2:40 तक, आप जो देखेंगे उनके सपनों के पूरे होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि पूरा एनर्जी साइकिल चेंज हो चुका है, लोगों के सोने का समय चेंज हो चुका है, एवरीथिंग हैज़ चेंज्ड। इस वजह से ये साइकिल भी चेंज हो गया। अब अगर हम बात करें कि जब हमारे को वो ड्रीम्स आ रहे हैं रात में, साइंटिफिकली व्हाट इज इट, इस फिनोमिना को हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं?
तो हमारे दिमाग के अंदर डिफरेंट सिग्नल्स में हमारा ब्रेन काम करता है. इट्स अ कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस. अगर आप चाहें तो एक बल्ब 100 वाट का बल्ब जला सकते हैं अपने दिमाग की इलेक्ट्रिक फील्ड से. इतना इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ब्रेन जनरेट करता है. हाँ. तो अब आपके जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वेव्स में काम करते हैं. इस वेव्स में आप अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, ये 4 स्टेट्स में हमेशा रहते हो. जनरली जब आप कॉन्शियस हैं, कोई काम कर रहे हैं, चाहे वो आपका पहले से लर्नड काम है या कोई नया काम कर रहे हैं, अल्फा इज देयर. हमेशा आप अल्फा बेसिस पे एक्टिव रहते हैं. बीटा कब होता है? जब एकदम रिपीटेड काम है, लाइक एवरी डे यू ड्राइव ऑन द सेम पाथ अपने घर से टू द ऑफिस. लाइक कॉन्शियसनेस कम हो जाती है, फिर हम फ्लो में चल जाते हैं. बीटा तो आपका सबकॉन्शियस टेक ओवर करता है. तो आप वहाँ अल्फा बीटा में रहते हो कि अचानक से अगर कोई सामने आ गया तो तुरंत अल्फा एक्टिव हो जाएगा, अदरवाइज बीटा पे आप चलते रहोगे. गामा और डेल्टा जो है वो आपकी रेस्ट स्टेट है. अब रेस्ट स्टेट वाली वेवलेंथ में कई लोग जो कि बहुत लर्नड पीपल हैं या पुराने साधक हैं या फिर बहुत पुराने लर्नड साइंटिस्ट्स हैं या फिर ऐसे लोग जो कि बहुत हाई ओहदे पर पहुंच गए हैं, उनका काम ही है सिर्फ डिसीजन मेकिंग का और बहुत स्ट्रेस के एनवायरनमेंट में रहते हैं लेकिन उनको डिसीजंस बहुत हाई लेवल के करने. तो ऐसे लोगों को क्या करना पड़ता है? उनको रिलैक्स्ड स्टेट ऑफ माइंड में रहना पड़ता है ताकि जो स्ट्रेस अराउंड है उनके, वो उनके डिसीजंस को इन्फ्लुएंस ना करे. तो वो अपने काम के बीच में भी कई बार वो लो हायर स्टेट ऑफ रिलैक्सेशन में आ जाते हैं. ओके. ठीक है. थ्रू मेडिटेशन they can do meditation or their work in itself becomes meditation for them. Like if you consider scientists, they do not require rest hours, they require work only to relax also. ठीक है. तो हमारी जो डेल्टा और गामा वेवलेंथ है उसमें डेल्टा तक आप कॉन्शियसली काम करते हुए भी अचीव कर सकते हो. मेडिटेशन स्टेट में तो बहुत इजीली अचीव कर सकते हैं. जो छोटे नैप्स लिए जाते हैं, जैसे कई लोग होते हैं काम करेंगे 3 घंटे काम किया, हाफ एन आवर का नैप लिया, फिर 4 घंटे काम किया, 1 घंटे का नैप लिया. ठीक है. ये ल्यूसिड ड्रीमिंग स्टेट वाले लोग होते हैं. तो वो अपनी मेमोरी को बहुत अच्छे से कैटलिस्ट की तरह यूज़ करते हैं. या आप एक्टिव उसमें थे, सोए, तो आपका जितना अभी तक का काम किया था वो बहुत अच्छे से आपके दिमाग में ऑर्गेनाइज हो जाएगा. व्हेन यू वेक अप अगेन तो आप बहुत अच्छे डिसीजंस ले पाओगे और फास्टली अगला काम कर पाओगे. So that way also sometimes people put delta state into their consciousness. Gamma is the state which you can achieve only in the deep state of sleep or in the state of samadhi. ठीक है. And yes, scientists have worked on this. बहुत सारे बौद्धिक गुरुओं के ऊपर इस पर रिसर्च की गई है कि जब वो कुंडलनी योग कर रहे हैं या फिर वो मेडिटेशन कर रहे हैं तब उनके दिमाग के एमआरआई को स्टडी किया गया है कि कब वो ड्रीम स्टेट में जा रहे हैं, कब उनका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट होता है और किस तरीके की फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है. तो इट्स ऑल द गेम ऑफ फ्रीक्वेंसी. नाउ द विजुअल्स दैट यू विल सी. ठीक है. हमें लगता है हम आंखों से देख रहे हैं तो हमें बाहर की चीज़ें ही दिखाई देनी चाहिए, पर स्वप्न में तो आपको उतना ही क्लियर अपने अंदर भी दिखाई दे जाता है बिना किसी विजुअल के, है ना. वो विजुअलाइजेशन होता है. इट्स नॉट visual, it's a visualization. So it's your mind, it's kind of categorizing all the memories. आपके जो synaptic neurons होते हैं वो जब आप डेल्टा और गामा स्टेट में पहुंचते हो तो वो अपनी मेमोरी को ऑर्गेनाइज करके रखना शुरू करते हैं. ओके. ठीक है. कि कौन सा सामान कहाँ पर होना चाहिए. जब आपको भी ब्रेक मिलता है, अगर आप बहुत तेजी में काम कर रहे हो किचन में लेट से, तो सब सामान फैल जाएगा. फिर अगर आप आराम से कर रहे हो तो जो सामान आपने जहाँ से उठाया आप वापस रख रहे हो. और अगर आप ये दोनों के कॉम्बिनेशन में काम कर रहे हो तो यू विल चूज कि जब सारा काम हो गया तो आपने सब ऑर्गेनाइज करके वापस से रख दिया. मेमोरी और ब्रेन भी इसी तरीके से काम करता है. तो वो आपकी मेमोरी को वापस से ऑर्गेनाइज कर रहा है. तो वो टुकड़े टुकड़े में जो चीज़ें दिन में हुई उनको रीऑर्गेनाइज कर रहा होता है. वो आपको एज अ विजुअल्स कई बार दिखाई दे जाता है. अब इसमें से याद क्या रहेगा आपको? लेकिन जो दिन भर दिखाया वो तो ठीक है, जो हमने पूरे दिन किया वो हमें रात में दिख गया सपने में. लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि जो हमने कभी देखा ही नहीं, ऐसी जगह दिखी या ऐसे लोग देखे जिनको हमने कभी देखा ही नहीं, तो वो कैसे आते हैं?
अभी हम सिर्फ साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से समझ रहे हैं। साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से वो सिर्फ इतना ही एक्सप्लेन कर पाए हैं कि जो दिन भर हुआ उसी को आपकी मेमोरी ने मॉड्यूलेट करा और उसी के अकॉर्डिंग आपको ऑर्गेनाइज करके दिखा दिया। इसके आगे का एक्सप्लेनेशन वो नहीं दे पाते, साइंस नहीं दे पाता। पर इसके आगे साइंस फेल हो जाता है, यहाँ हाँ, स्वप्न शास्त्र आता है जो हमारे Yes. शास्त्र है। तो स्वप्न शास्त्र के हिसाब से जो है उन्होंने पूरा डिस्क्राइब करके बता दिया कि गुड ड्रीम क्या है, बैड ड्रीम क्या है, कौन से समय के आए हुए ड्रीम ज़्यादा रेलेवेंट हैं, किस प्रकार के स्वप्न आपको याद रहेंगे, किस प्रकार के स्वप्न आपको याद नहीं रहेंगे। साइंस कहता है कि वो स्वप्न आपको याद रहते हैं जैसे आप सबकॉन्शियस माइंड में ड्रीम स्टेट में जाते हो। सबकॉन्शियस स्टेट में सुषुप्ति अवस्था होती है अनकॉन्शियस स्टेट, स्वप्न अवस्था ड्रीम स्टेट इज सबकॉन्शियस। सबकॉन्शियस स्टेट में क्या होता है, आपके पुराने पैटर्न्स वगैरह सब कुछ वहाँ पर एक्टिव होते हैं। अगर उस समय आप कॉन्शियस हो गए तो आपको पता भी चलेगा और याद रहेगा, पर अगर आप कॉन्शियस नहीं थे तो आपको पता ही नहीं कि आपने ड्रीम देखे या नहीं। एवरीवन ड्रीम्स, पर हर कोई क्लेम नहीं करता कि मैंने ड्रीम देखा है ना। कई सारे लोग एकदम कहते हैं नहीं हमें तो नहीं आता भाई, हम सो जाते हैं सुबह उठते हैं सीधे, ठीक है। स्वप्न शास्त्र के हिसाब से हमारे जो ड्रीम है, इनफैक्ट ड्रीम को छोड़िए आप, जो नॉर्मल स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस है उसमें होती है हमारी जागृत अवस्था जिसमें आप एकदम कॉन्शियस हैं, स्वप्न अवस्था जिसमें आप ड्रीम स्टेट में हैं। अगर आप हिप्नोटाइज्ड हैं तो भी आप ड्रीम स्टेट में हैं। भले ही आप खड़े हों चल रहे हों, पर इट इज कंसिडर्ड एज स्वप्नावस्था। देन कम्स अ सुषुप्ति। सुषुप्ति इज अनकॉन्शियस, आप जिंदा हैं पर अनकॉन्शियस है। देन कम्स दी तुरिया, ठीक है। तुरिया is the state of highest level of knowledge in which all the states of consciousness are conscious। मतलब आपकी निद्रा के बारे में भी आपको पता है, आपकी सुषुप्ति के बारे में भी आपको पता है, और आप कॉन्शियस तो है ही, ठीक है। तो ये 4 स्टेट्स होती है। अब अगर हम स्पेसिफिकली सिर्फ स्वप्न की बात करते हैं, ठीक है, कि स्वप्न अवस्था, स्वप्न अवस्था के भी 4 बाइफर्केशंस हैं। तो पहला क्या ये शिव जी ने बताया शिव पुराण में, ठीक है, कि स्वप्न अवस्था की क्या बाइफर्केशंस हो सकते हैं। तो पहला जो है वो है स्वप्न जागृत अवस्था, दूसरा स्वप्न स्वप्न अवस्था, ठीक है, स्लीप स्टेट। थर्ड इज स्वप्न सुषुप्ति एंड द फोर्थ इज स्वप्न तुरिया, ठीक है। तो हर चीज को, जितने भी आपके अवस्था है उनको ये 4 भागों में डिवाइड किया जा सकता है। तुरिया को नहीं किया जा सकता, पर फिर भी तुरिया 4 कंसिडर की जाती है क्योंकि उसमें एक एक्सटेंडेड वर्जन होता है तुरियातीत अवस्था। तो स्वप्न जागृत अवस्था के बारे में पहले बात करते हैं। स्वप्न जागृत अवस्था वो अवस्था है जिसको आप इंग्लिश में ल्यूसिड ड्रीमिंग कह सकते हैं। जब आपको पता है कि आप ड्रीम देख रहे हैं, जैसे कि आप दिन में सोए, अगर मान लीजिए आप काम कर रहे थे, आपने एक छोटी सी नैप ली, उसमें कई बार मेजॉरिटी लोगों को पता होता है कि अभी ये सपना सा चल रहा है, अभी मुझे उठ के ये काम करना है। सपना चल रहा है, आपको पता है, आप सपने में भी प्रेजेंट हैं और आप रिलैक्स भी कर रहे हैं, आपको पता है मैं अभी रिलैक्स कर रहा हूँ, और ये भी पता है कि हम सो भी नहीं रहे हैं। हाँ, आपको ये पता है कि हम सो नहीं रहे हैं, एक ड्रीम भी चल रहा है, आप देख रहे हैं उसको, एंजॉय कर रहे हैं। दिस इज स्वप्न जागृत अवस्था। देन कम्स दी स्वप्न स्वप्न अवस्था। स्वप्न स्वप्न अवस्था वो होती है जिसमें आप प्रॉपरली सपना देख रहे हैं, आपको कोई अवेयरनेस नहीं है कि आप सपना देख रहे हैं। आप सपने में अगर कहीं खो गए हैं मान लीजिए, तो उस समय अगर आप खो गए हैं, आपको किसी ने ताले से बंद कर दिया है, तो अगर आपके घर में हथौड़ी रखी है तो आपको सपने में वो हथौड़ी यूज में नहीं आएगी। अगर सपने वाले घर में हथौड़ी है तो यूज आएगी, रियल वाली नहीं आएगी, ठीक है, क्योंकि आप पूरी तरीके से स्वप्न में हैं, आप उसके साथ एक हो चुके हैं, ठीक है। आपको ये नहीं पता कि आप सपने देख रहे हैं, बट आप सपना देख रहे हैं। हाँ, इस स्टेट में कई बार आप एक डीपर स्टेट में चले जाते हैं जहां पर आपका जो अनकॉन्शियस माइंड है वो आपके सबकॉन्शियस के साथ में कनेक्शन क्रिएट करता है, और आपके अनकॉन्शियस माइंड में सारा इंफॉर्मेशन है फ्रॉम द टाइम ऑफ एवोल्यूशन, मतलब नॉट जस्ट योर एवोल्यूशन, फ्रॉम द टाइम ऑफ एक्चुअल एवोल्यूशन। तो वहाँ सारा शब्दकोश, सारा ज्ञान, सब कुछ भरा पड़ा है। अब ये आपको देना शुरू कर रहा है वो सारी चीज़ें, वो आप देख रहे हो। ये वाले जो स्वप्न होते हैं इनको डिकोड करना पड़ता है। अगर आपको ये याद रह गए तो ये आपको सिग्नल भेजे गए थे
ठीक है, किसके द्वारा भेजे गए थे? आपके हायर सेल्फ के द्वारा भेजे गए थे, ठीक है, या फिर आपके इष्ट देवी देवताओं के द्वारा भेजे गए थे, या फिर वो कई बार वो स्थान आपको वो स्वप्न देखता है। जैसे कई लोग ने ये नोटिस किया है कि जब वो दूसरी जगह पर जाकर के सोते हैं, वहाँ उनको बड़े सपने आए, मेरे बेड पे ही सोना है मुझे, वहाँ बहुत सपने आते हैं। इनफैक्ट अगर आप बेड का साइड भी चेंज करो, जिधर दूसरा व्यक्ति सो रहा है, आपको उधर सपने आते हैं और इधर नहीं आते। ये वाली चीजें जब होती हैं लोगों के साथ में, तो ये है एक्चुअल सिग्नल्स जो कि आपको कुछ बताना चाह रहे हैं, कोई संकेत देना चाह रहे हैं। इन्हें डिकोड करना चाहिए। तो अब इसमें ये एक्चुअली में इम्पोर्टेंट है कि नहीं, आपको अगर थोड़ा बहुत भी याद है कि मैंने कोई सपना देखा था या बहुत सपने आए थे, तो फिर ये डिकोड के लायक है। उठने के बाद 15 मिनट से लेकर के 2 घंटे तक की रेंज में 15 मिनट भी अगर याद रह गया या 2 घंटे तक भी याद रह गया, तो ये डिकोड करने की श्रेणी में आता है। और आज के कुछ ईयर्स भी ऐसे होते हैं एस्ट्रोलॉजिकली जो कि ड्रीम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। लाइक तो ये वाला साल बहुत इंपॉर्टेंट है मंगल का। इसका पिछला साल शनि का था, वो बहुत इंपॉर्टेंट था। उसका पिछला साल भी इंपॉर्टेंट था। पर अभी इन दोनों पे फोकस करें अगर हम लोग, नॉर्मल ह्यूमन बींग्स जिनका सोच का दायरा इसमें है कि मैं स्वस्थ रहूं, मेरा परिवार स्वस्थ रहे, चीज़ें ठीक से चलते रहें, बस इतनी सोच का दायरा है। उनको इस तरीके के सिग्नल्स मिलते हैं कि उनके परिवार खानदान में अगर कुछ भी हो रहा है तो उससे रिलेटेड सिग्नल्स उनको मिलेंगे। हमारे एंसेस्टर्स भी ड्रीम के माध्यम से हमसे कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं बहुत बार। तो अगर आपको अपने एंसेस्टर्स दिखाई दे रहे हैं जो गुजर चुके हैं, कोई दादा दादी, सास ससुर, कोई भी दिखाई दे रहे हैं, तो ये डिकोड करने लायक स्वप्न है। आपको पूरी तरीके से डिकोड करना चाहिए कि अगर वो दिखे थे, वो किस तरीके के मूड में थे, कपड़े शरीर पे पहने थे कि नहीं, खाए पिए स्वस्थ लग रहे थे या कमज़ोर लग रहे थे, नाराज़गी में थे या खुश थे। अगर आपने किसी व्यक्ति जो मृत है, जो मर चुके हैं, उनके साथ में बैठ के भोजन किया है निद्रा में, स्वप्न में आपको याद है, या आपको याद आ रहा है कि आप उनके साथ घूमने गए थे, ठीक है, तो ये शुभ स्वप्न है। अगर आपने देखा है कि कुछ अच्छा फंक्शन हो रहा है और दे आर ऑल्सो प्रेजेंट, ये शुभ स्वप्न है। पर अगर आप ये देख रहे हैं कि वो आपका हाथ पकड़ के आपको अपने साथ कहीं लेके जा रहे हैं, ये अशुभ स्वप्न है। और कई बार ऐसा भी देखा है कि लोग वो जो हमारे पूर्वज आते हैं वो खाना मांगते हैं, हाँ, तो उनको खाना देना चाहिए, ऐसा बोला जाता है, मतलब कि खाना अगर मांग रहे हैं, स्कैर्सिटी दिख रही है, तो मतलब उनके रिचुअल्स कंप्लीट नहीं हुए हैं पूरी तरीके से, दे आर नॉट हैप्पी, ठीक है। और ये आप अगर वो हैप्पी नहीं है, आपको दिख रहा है, ये भी एक अशुभ स्वप्न है। तो अगर आप ये चीज़ें कंप्लीट नहीं करेंगे नीड, तो इट माइट हैम्पर द जनरेशन, क्योंकि वो जनरेशन पे वो भार बना रहता है। क्योंकि जो देह में है वो अपने संसाधन स्वयं कर सकते हैं, पर जो देह में नहीं है उनके लिए अब जो उनके ब्लड लाइन में है लोग प्रेजेंट, उन्हें करना पड़ेगा। और एक अशुभ स्वप्न होता है कि अगर आप देख रहे हो कि वो आपको सुलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये दोनों सीधा संकेत देते हैं कि कुछ स्वास्थ्य पर हानि आने वाली है, ठीक है। तो पूर्वजों से रिलेटेड अगर आपको स्वप्न दिख रहे हैं, उनकी बहुत इंपॉर्टेंस होती है, डिकोड किया जाना चाहिए। छोटी छोटी चीज़ें अगर आपको दिख रहा है सडनली कि आपके घर में बहुत गंदगी हो रखी है, या आपको टॉयलेट्स बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, तो जनरली लोगों को लगेगा कि बहुत अशुभ है, पर एक्चुअली में बहुत शुभ स्वप्न होता है। इसका मतलब है कि अब अबंडेंस आने वाली है आपके पास में। अगर आपको दिखाई दे रहा है कि आप पहाड़ों पे चढ़ रहे हैं या उड़ रहे हैं और एकदम फ्लाई करने लग गए, तो ये बहुत अच्छा स्वप्न है। इसका मतलब है कि आपकी बहुत प्रगति होने वाली है, बहुत उन्नति पे जाओगे। और जैसे पहाड़ों से गिरने, एक जनरल स्वप्न आता है कि पहाड़ पे हम चढ़े और वही हाँ, गए। गिरने का बहुत लोग को आता है। गिरने का मतलब अगर आपको ऐसा झटका लगा, आप एकदम से लगा कहीं से गिर रहे हो और एकदम से झटका छूट लगा, गया। हाँ, तो ये संकेत होता है कि आपको इमीडिएटली जो भी कर रहे हैं थोड़ा सा रुक करके चेक कर लीजिए, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं। अगर आपको प्रॉपर सपना दिख रहा है इन वेल डिटेल्स कि आप कहीं से गिर रहे हैं, प्रॉपरली पहाड़ से गिर रहे हैं या नदी में डूब रहे हैं, इस तरीके के सपने दिख रहे हैं, तो ये संकेत देता है कि आपका थोड़ा सा अभी पतन वाला टाइम आने वाला है। बस संकेत ही दे रहा है, ऐसा कुछ बुरा अच्छा नहीं होता है एक्चुअल सेंस में, बिकॉज एनी हाउ सब आपने जो कार्मिक लेकर के आए हैं उसको कंप्लीट ही करने के लिए आए ना, पार्टी करने के लिए तो कम ही लोग आए हैं।
ये वाले जितने स्वप्न स्वप्न अवस्था वाले स्वप्न हैं, दे आर वर्थ ऑफ डिकोडिंग। इसके ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए। मैं और भी आपको भी डिटेल में बताऊंगी स्वप्न और जी। कैटेगराइज शुभ अशुभ के बारे में। तीसरी जो अवस्था होती है हमारी, वो होती है स्वप्न सुषुप्ति अवस्था। स्वप्न सुषुप्ति का मतलब होता है अनकॉन्शियस। अब हम बोल रहे हैं स्वप्न सुषुप्ति, तो सुषुप्ति में स्वप्न नहीं आना चाहिए कायदे से, है ना, क्योंकि आप अनकॉन्शियस हैं। अगर आपको स्वप्न आ रहा है तो आप मतलब अनकॉन्शियस नहीं है। स्वप्न सुषुप्ति इसलिए कह रहे हैं क्योंकि स्वप्न आपको सुषुप्ति में लेके गया। स्वप्न के पैसेज से होकर आप अनकॉन्शियस हो गए। ये ठीक वैसा ही है जैसे कोई ध्यान की विधि आपको एक गहरे ट्रांस में लेकर चली गई, जहां पर आप एकदम एकांत में शांति में हैं। इसके नेक्स्ट स्टेट में जब आप पहुंचते हैं स्वप्न तुरीय अवस्था में, यहाँ पर आप कॉन्शियस रहते हैं। तुरीय का मतलब होता है कॉन्शियस स्टेट, बट दैट्स नॉट द कॉन्शियस स्टेट इन विच वी आर राइट नाउ। दैट्स द कॉन्शियस स्टेट ऑफ समाधि। और स्वप्न सुषुप्ति इज वेरी क्लोज टू समाधि। ओके। ठीक है, इट्स लाइक प्रत्याहार, जहां आप इनवर्ड फोल्ड हो गए, आप सारी चीज़ों को एक्सेस कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, एंजॉय कर पा रहे हैं। इट्स लाइक वो कौन सी मार्केटिंग होती है ना जिसमें लोग जाके खरीदते नहीं है सामान, बस विंडो शॉपिंग, कि आपने देख लिया पूरा मार्केट, समझ में आ गया आपको, पर आपने खरीदा कुछ नहीं, तो आपके पास कुछ नहीं है। जब आप स्वप्न तुरीय अवस्था में पहुंचते हैं, तब जाकर के आप उस स्टेट में पहुंचते हैं जहां पर आप कॉन्शियसली वहां पर जा रहे हैं। अब आपको एक्सेस भी होगा कि आपको पता चल रहा है कि अच्छा ये मेरा पास्ट लाइफ में हम जा रहे हैं। ये आपको अपना पुराना कोई समय, जो अब आपने बोला कि हमें कई बार एकदम कुछ नई जगह दिख जाती है, एकदम नए चेहरे, नए लोग जिन्हें हमने कभी नहीं देखा, हमें इस तरीके की घटनाएं दिख जाती हैं जो कि हो सकता है फ्यूचर में हो जाए, पूर्वाभास हो जाता है। इस स्टेट में वो लोग पहुंचते हैं जो कि थोड़े से हाई लेवल ऑफ रिसेप्टिविटी पर है। इनका थोड़ा सा बैकग्राउंड होगा ही, भले इस जीवन में ना हो, पर पहले इन्होंने कभी कोई तो काम किया होगा, चाहे साधना की होगी या ध्यान में गए यानी होंगे। स्पिरिचुअलिटी हाइट होती है। हाँ, इनकी स्पिरिचुअलिटी हाई होगी, तभी जाकर के इस स्टेट में पहुंच पाएंगे। जब तुरीयावस्था में पहुंच करके आप अपने ड्रीम्स को एक्सेस करते हैं, majority टाइम इन लोगों को ड्रीम्स बहुत डिटेल में याद रहते हैं, एक एक पॉइंटर याद रहता है। और ऐसा नहीं कि सुबह में उठ करके कुछ समय तक के लिए, इनको सालों तक याद रहता है। जैसे कि मुझे अपने कई सारे ड्रीम्स याद हैं। तो आई रिमेम्बर व्हेन आई वाज 13 ईयर ओल्ड, तब मैंने पहला इस तरीके का सपना देखा था। मुझे आज लगता है कि अगर मैं वो सारी स्टोरीज को कंपाइल करूँ तो पूरा एक वो सीरीज बन सकती है, जिसमें कि जनरली कोई क्राइम हो रहा है या कहीं भूत प्रेत है, उसको भगाने के लिए काम कर रहे हैं, इस तरीके के। और मुझे इतनी डिटेल में और विविडली याद है कि अभी भी इट्स राइट नाउ ऑल्सो, जब मैं आपको बता रही हूँ तो मुझे लग रहा है कि जैसे मैंने ही किया है, इस डिटेल में याद है। लेकिन जब समाधि की स्टेट मैंने अटेन करी, तब जाके मैं डिकोड कर पाई इस चीज़ को कि मुझे ये सपने क्यों आए थे और ये कब का था जो डिकोड होकर के मुझे अभी दिखाई दिया है। तो मुझे जनरली ऐसे सपने दिखते थे कि किसी एक जगह पर कुछ भूत है या कोई आत्मा है जो कि फंसी है, अटकी है, और मैं वहां गई हूँ उनको रिलीज कराने के लिए। इस तरीके का मुझे दिखता था सपनों में। या फिर एकदम एडवेंचरस, कि जैसे वो मूवीज में होता है कि आप किसी एडवेंचर जगह पर गए और वहां पर आप किसी को बचा करके लेकर के आ रहे हो। उसमें इट्स ऑल रियल लाइफ काइंड ऑफ थिंग, कि कोई फंसा हुआ है जेल में और आप उनको छुड़ा करके लाने की कोशिश कर रहे हो। तो इस तरीके के बहुत डिटेल सपने मुझे दिखते थे और पूरे मुझे अगले दिन विविडली याद होते थे। उसमें पूरा साइंटिफिक फैक्ट्स के साथ दिखाई देता था, और मैं सपने में ये चेक भी कर पा रही होती थी कि नहीं, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक थी, तो थोड़ा सा इसको करेक्ट भी करना है। एंड इवन इफ आई वेक अप, आई विल अगेन गो टू स्लीप एंड कंटिन्यू द ड्रीम। वहीं से कंटिन्यू होता था। हाँ, वहीं से कंटिन्यू जहाँ पर छोड़ा था। ठीक है, तो इस तरीके से आई लर्नड इट दैट टाइम। बट मुझे वो समझ में तब आया जब आई कुड एक्सपीरियंस समाधि, तब जाके मुझे समझ में आया कि इसका मीनिंग क्या होता है। क्या और मीनिंग था जो आपने सपना देखा था जहाँ पे आप भूत को छुड़ाने गई थी उसका? एक वो स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मैंने देखा था, एक साइंटिस्ट है, उसके 2 जुड़वा बच्चे हैं और वो एक लैब में काम कर रहा है, एंड देयर इज अ वाइफ, वो अंदर काम कर रही है। और
कुछ हुआ उस फैमिली के साथ में जिसकी वजह से पूरा वहाँ पर जो भी लोग रहते थे उनको रात में बहुत ड्रीम्स आने लगे, डिस्टर्ब होने लग गए, तो लोगों ने पूरा वो मोहल्ला छोड़ दिया। फिर मैं गई हूँ वहाँ पर देखने के लिए, चेक करने के लिए कि उस क्या मोहल्ले में। प्रॉब्लम है। हाँ, उस मोहल्ले में। देन आई एम रीचिंग दैट होम, दैट प्लेस, और उस घर में पहुँच करके मैं चेक करने की कोशिश कर रही हूँ कि यहाँ पर क्या हुआ होगा, क्या घटना हुई होगी, और मुझे डर नहीं लग रहा है बिल्कुल भी। और आई एम ऑल्सो वॉचिंग माई सेल्फ एज अ पार्ट ऑफ दैट स्टोरी इन द ड्रीम। फिर मैं अंदर जा रही हूँ उस घर के, मुझे घर की एक एक डिटेल दिखाई दे रही है, तो मुझे अचानक से जैसे वो खंडहर जैसा घर था और एकदम से वो फ्रेश हो गया, जैसे कि पूरी एक स्टोरी, वो दिन दिखाई दे रहा है जिस दिन की घटना है ये। उस दिन मैं देख रही हूँ कि वो जो लेडी है वो कुछ किचन में कुक कर रही है, और उसने जो है अपने हस्बैंड को बोला कि दोनों बच्चे ऐसे वो एक स्ट्रोलर टाइप के उसमें बैठे हैं, दोनों जुड़वा बगल अगल बगल में, कि इनको आप खिला दो खाना, मैं कुछ कुक कर रही हूँ। तो वो इसको खाना खिला रहा है, ठीक है। अब वो इनको खाना खिला करके वापस बाहर गया अपनी लैब में। लैब भी उसी घर में उसने एक लैब भी बना रखी है। वो लैब में एंटर करता है और वहाँ पर जा कर के उसने कुछ चीज़ें देखी और उसको सडन कुछ रियलाइजेशन आया जिससे वो बहुत डर गया, और वो डर के दौड़ के अंदर जा रहा है। तो उसने सडनली जैसे वो अंदर पहुंचा उसने देखा दोनों बच्चे के मुंह से झाग निकल रही है और वो दे आर बोथ डेड। और उनकी वाइफ बहुत ज़्यादा परेशान है, वो कह रही है क्या हो गया इन्हें, क्या हो गया, क्या हो गया। और वो बहुत ज़्यादा अपना सर पकड़ करके ऐसे बैठ गया कि उससे जैसे बहुत बड़ी कोई गलती हो गई है। और फिर उसके वाइफ ने जा कर के दौड़ करके गई उसकी लैब में, और फिर उसके बाद मैं लैब में जा कर के देख रही क्या हुआ, अपने हस्बैंड से पूछ रही क्या हुआ, कुछ बता नहीं रहे हो। फिर वो इतने पैनिक में चली गई कि देयर वाज समथिंग, सम केमिकल इन द लैब, उसने लेकर के उसे पी लिया, एंड सडनली दैट वाइफ ऑल्सो डाइड एट द सेम प्लेस। और फिर उसके बाद वो आदमी बाहर आता है एंड देन नाउ ही इज सीइंग कि बच्चे दोनों डेड हैं, वाइफ भी मर चुकी है, तो वो भी उसी केमिकल को लेकर के सुसाइड कर लेता है, एंड दैट्स हाउ द फैमिली एंडेड। नाउ व्हाट एक्चुअली हैपेंड, दैट वाज अ पार्ट टू डिकोड। तो मैंने फिर उस फ्रेम के अंदर और अंदर बाइफरकेट करके देखा कि एग्जैक्टली बच्चे कैसे मरे, वो पॉइजन आया कैसे। तो थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाकर के देखा कि वो लैब में काम कर रहा है एंड ही इज वर्किंग विद सम केमिकल दैट हैज सम साइनाइड मॉलिक्यूल इन दैट, विच इज वेरी कॉमन। अब ये करने के बाद में उसने हाथ धोया, तो उसने टैप ओपन किया, हाथ धोए, फिर टैप बंद किया, उसके हाथ में दोबारा वो केमिकल लग गया, इस हाथ से जाकर के उसने बच्चों को खाना खिलाया, और ये साइनाइड जो उसके हाथ में मॉलिक्यूल लगा था, इससे बच्चों को जो उसने खाना खिलाया हाथ से, उनके अंदर वो ट्रांसफर हो गया एंड दे डाइड। जब वो वापस लौट करके आया तो उसने जैसे ही वो टैब देखा तो उसको तुरंत ये रियलाइजेशन आई थी कि मैंने सही प्रोटोकॉल नहीं फॉलो किया था। तो लैब में काम करने का बेस्ट तरीका, जब आप टैप यूज करते हो तो आपको टैप भी धोना होता है, और फिर उसके बाद आप उसको क्लोज करते हो, एंड देन यू हैव टू यूज एन एक्स्ट्रा सैनिटाइजर विच कैन बी थाइल अल्कोहल और समथिंग, उससे आप डबल स्टेरिलाइजेशन करते हो, देन ओनली यू गो आउट एंड डू एनी ऑफ द नॉर्मल वर्क। तो ये वाला एक सेक्शन उसमें बचा हुआ था। देन द वाइफ काइंड ऑफ डाइड इन अ डिल्यूजन कि बिकॉज आज जो उसका हस्बैंड है उसका एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा था, तो उसने ये जानबूझ के किया, इसलिए उसने सुसाइड कमिट की थी। तो उसकी सोल भटक रही थी क्योंकि उसको पता ही नहीं था कि एग्जैक्टली हुआ क्या था। सो दे ऑल वांटेड टू नो द एक्सप्लेनेशन, एंड द चिल्ड्रन दे डाइड इन द डिल्यूजन कि हमारे फादर ने हमें किल कर दिया। तो दे ऑल नीडेड एन एक्सप्लेनेशन, इस वजह से वो उस जगह से रिलीज नहीं हो पा रहे थे। एंड द मोमेंट ऑल ऑफ दिस वाज सॉर्टेड, मैंने उन लोगों को बैठा करके ये बातें बता दी, एंड देन दे ऑल वर रिलीज्ड, वो वहाँ से चले गए। इसका कोई डीप मीनिंग आपकी लाइफ से रिलेटेड हुआ या केवल एक ये इसका डीप मीनिंग मेरी लाइफ से रिलेटेड ये निकल के आया जब मैंने समाधि की स्टेट में अपने पास्ट लाइफ्स को एक्सेस किया, तो मुझे पता चला कि अपनी जस्ट पास्ट लाइफ में व्हेन आई वाज वर्किंग एज एन अघोरी, तब मैं यही काम करती थी कि जो जगहों पे जो है बहुत ज़्यादा इस तरीके की प्रॉब्लम्स हो गई हैं और सोल्स अटक गई हैं, तो उनको कैसे रिलीज़ करा दें वहाँ से, तो उसमें मैं उनको हेल्प करती थी। सो आप अपनी पास्ट लाइफ में एक अघोरी थी।
ये आपने एक्सेस करके देखा। हाँ, ओके। तो उस लाइफ में मैंने कई सारे केसेस सॉल्व किए थे, तो जो केसेस बहुत मेरे मन के करीब रह गए होंगे वो सारे मुझे ड्रीम स्टेट में दिखाई दिए। तो ल्यूसिड ड्रीमिंग और एस्ट्रल प्रोजेक्शन में जो ल्यूसिड है, इट कैन बी ओनली इन द स्टेट ऑफ स्वप्न जागृत, जागृत अवस्था। ठीक है, जिसमें आपको पता होता है। तो ल्यूसिड ड्रीमिंग कोई भी कर सकता है और ये करना चाहिए, इट्स अ गुड प्रैक्टिस टू डू, स्पेशली फॉर द स्टूडेंट्स जो पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि उनको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन ग्रैस्प करना होता है और उनके ब्रेन को वो सब कुछ वेल कैटेगराइज करके रखना है। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, आप 2-3 घंटे अच्छे से पढ़ो, 15 मिनट के लिए सो जाओ, आपके दिमाग में वो सेटल हो जाएगा। फिर उसके बाद उठो, फिर यही करो। ओके। एवरीवन कैन डू, इट्स नॉट डेंजरस। बहुत बुरा होगा आप नहीं कर पाओगे, है ना, और अच्छा हो गया तो आपका बेनिफिट ही है। पर एस्ट्रल प्रोजेक्शन इज नॉट फॉर एवरीबॉडी। एस्ट्रल प्रोजेक्शन के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि पहले आप उसको कायदे से सीखें एंड डोंट गो फॉर द फ्री सोर्सेज कि आपको यूट्यूब पे कोई मिल गया कि ये आपका थर्ड आई ओपन कर देगा। कोई कई म्यूजिक होते हैं, थर्ड आई ओपनिंग म्यूजिक, फ्रीक्वेंसी, never listen to all of that. Okay. It's a big no. It may actually open, but you will be like कि you are a child and you have been given a surgical knife free में। अब क्या करना है आपको उससे? कुछ भी काट लोगे आप, सामने वाले को भी काट लोगे, खुद को भी काट लोगे। तो you should never access the things जिसकी आपको पूरी नॉलेज नहीं है। इसलिए एस्ट्रल प्रोजेक्शन कभी भी आपको नहीं करना है ऐसे फ्री सोर्सेज से देख करके। प्रॉपर मेथड सीखने के बाद भी आपको किसी प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में जिन्होंने आपको सिखाया हो उनके अराउंड में रह करके करिए, सो दैट दे इंश्योर दैट इवन इफ यू गो थ्रू द आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, आपका शरीर पे कोई और एनर्जी प्रवेश ना करने पाए। ठीक है, सिर्फ इतना भी नहीं है कि आपके शरीर को हमने ये सामने रखा कि मेरे दोस्त का शरीर है, हमने संभाल के रखा हुआ है, चद्दर उड़ा दी है, वो कर रहा है एस्ट्रल प्रोजेक्शन, हम आराम से पॉपकॉर्न खा रहे हैं, मूवी देख रहे हैं कि ये आएगा, अभी सुबह तक आएगा, तो वो आएगा, लेकिन तब तक में उसमें बहुत लोग आ जाएंगे। ठीक है, वो जहाँ गया जिस लोक में, लेट से आपने किसी और प्लैनेट पे चला गया, लेट से एस्ट्रल प्रोजेक्शन करते हुए, ये बहुत फैसिनेट करता है लोगों को ना, कि गलती से हमने सिग्नल भेज दिया किसी और प्लैनेट पर और वहां से अब लोग आ रहे हैं, है ना। तो इस तरीके का कंसेप्ट बहुत वो करता है। बट मान लो सच में ऐसा हो गया, वो जाकर के किसी और प्लैनेट पर, वहां पर लोगों से उसने इंटरेक्शन कर ली, उन्होंने कहा चल भाई हम लोग चलते हैं फिर आपके साथ, वो आ गए यहाँ पर, आप लोग बैठ के मूवी देख रहे हो। अब जब ये व्यक्ति उठेगा तो ये एक नहीं, ये 4-5 है। अब आप सोचोगे कि अब इसका क्या करना है। वो व्यक्ति कह रहा है मैंने तो भाई एक बढ़िया सा वीडियो देखा था, एस्ट्रल प्रोजेक्शन किया था, ये उतना ही फनी है जैसे कि 4 दोस्तों ने बैठ करके कहा कि हम आज भूत बुलाएंगे, वो कैंडल वगैरह जला करके, नहीं लोग पहले एक्सपेरिमेंट करते थे, फिर जरा सा किसी ने गिट्टी हिला दी, ओ आ गए। तो ये उस तरीके का फन वे में करने की चीज है नहीं एस्ट्रल प्रोजेक्शन। इसमें ऐसा भी होता है जैसे एक बॉडी, जिसकी बॉडी है वो उससे बाहर निकल गया, मतलब उसकी आत्मा निकल गई बाहर, वो उसमें रहा, और कोई और की आत्मा आ गई उस बॉडी में, और वो फिर जाग गया, तो जो जिसकी आत्मा बाहर निकली हुई है नहीं, जाग नहीं पाएगा, वो जागेगा तभी जब वो खुद वापस आएगा। ओके। ये लोग आकर के बैठेंगे लेकिन ये पूरा एक्सेस नहीं कर सकते, बिकॉज दे आर नॉट कंप्लीट, यू आर कंप्लीट। एक आम इंसान के साथ अगर कोई सोता है तो उसके साथ भी ऐसा हो सकता है, मतलब जो एक नॉर्मल इंसान है, स्पिरिचुअली इतना हाई नहीं है, उसके साथ भी ऐसा हो सकता है ड्रीम स्टेट में हुआ है। एक जो बिल्डिंग वाला एग्जांपल मैं बता रही थी, जिसमें कि बिल्डिंग के 10th फ्लोर पर एक लड़के ने अपनी मदर को आग लगा दी। वो मेंटली डिस्टर्ब था, उसने पता नहीं क्या सोच करके मदर को आग लगा दी, पूरे घर में आग लग गई। उसी रात सेम बिल्डिंग में ग्राउंड फ्लोर पे एक वृद्ध व्यक्ति ने सेम ट्रॉमा महसूस किया और हार्ट अटैक से उनकी भी मृत्यु हुई, एग्जैक्टली सेम टाइम में। अब इधर माता, जो लड़की फीमेल है, उसका प्राण निकलने का जो टाइम है बॉडी से, और इनकी डेथ का जो टाइम है, उसमें बहुत अलाइनमेंट था। एंड ही ऑल्सो फेल्ट द सेम काइंड ऑफ ट्रॉमा दैट शी वाज फीलिंग, बट इनकी बॉडी बर्न नहीं थी, उसकी बॉडी बर्न थी। ठीक है, मतलब वो पेन फील कर रहे थे कि मेरे को जलाया जा रहा है। हाँ,
अचानक से उनको नींद में ऐसा जलने वाली फीलिंग हुई और वो इतना ज़्यादा पेन बढ़ गया कि हार्ट अटैक हो गया और वो उनकी मृत्यु हो गई। तो कई बार सडनली जब आप एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, जो अकाल मृत्युएं होती हैं, तो अगर आपके आस-पास विसिनिटी में ऐसी अकाल मृत्यु घटना हो रही है और आप बहुत रिसेप्टिव हैं एनर्जी को लेकर के और आप उस स्वप्न की उस स्टेट में हैं, ठीक है? तो आपके साथ इस तरीके की चीज़ हो सकती है कि वो निकलते-निकलते आपके भीतर से प्रवेश होकर के जाए एंड यू विल फील द सेम ट्रॉमा। मतलब वो व्यक्ति सो रहा था, जो बुजुर्ग आदमी है वो सो रहा था, वो सपने की स्टेट में था। हाँ। तो जो ऊपर जिस महिला की उनको जलाया गया उसकी आत्मा आकर के इसके सपने में आई और इसे फील कराया। उसकी आत्मा ने प्रवेश किया इस स्टेट में, क्योंकि वो स्टेट हो गई। अभी मान लीजिए यहाँ पर हम जितने लोग हैं, हम सब सेम स्टेट में हैं, हम सब फिजिकल बॉडी में हैं, तो हम एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सकते हैं। मतलब उसका वो व्यक्ति की एस्ट्रल ट्रेवल कर रहा था, इसलिए उसकी आत्मा आ गई हाँ, और फिर साथ में वो भी आ गया, तो वो फील वो क्योंकि अपनी बॉडी से थोड़ा सा पृथक था, अगर स्पेस ही नहीं होती तो फिर नहीं आ आता, सकता था। तो अगर आप कभी कर रहे हैं एस्ट्रल या नेचुरली आपका हो गया है एस्ट्रल प्रोजेक्शन, क्योंकि कई लोगों का बहुत नेचुरली भी हो जाता है कि वो निकले और सडनली एस्ट्रल प्रोजेक्शन हो रहा है। हम लोग का तो बहुत नेचुरली होता है। हम लोग जब नींद की स्टेट में जाते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चंस के जवाब मिलेंगे, अपनी एस्ट्रल बॉडीज के साथ में कनेक्शन बनेगा, हमेशा होता है ये। अब आपकी आसपास की विसिनिटी में अगर ऐसा कुछ हुआ है और आपकी बॉडी सुरक्षा घेरे में नहीं है, तब इस तरीके की चीजें आपके ऊपर इम्पैक्ट डाल सकती हैं। ऐसा नहीं कि उस महिला का कुछ उद्देश्य था कि इनको नुकसान पहुंचाना। इन दैट स्टेट जब वो आत्मा निकल गई, पर अभी आत्मा एक्सेप्ट ही नहीं कर पाई है कि मेरे बेटे ने मुझे जला दिया है, तो वो हेल्प मांग रही है। तो अगर मैं हूँ इस स्टेट में, मुझे आप दिखाई दोगे, मैं आपसे हेल्प मांगूंगी। वो उस स्टेट में उसको एस्ट्रल वाले दिखाई दे रहे हैं, तो उसको जो दिखा वो उनसे हेल्प मांग रही है, तो वो उनसे एक्सेस कर गया और वो एक्सेस हुआ तो फिर वो संभाल तो पाए नहीं एंड वो खुद ही उसमें सफर कर गए और दोनों के दोनों चले गए। ठीक है, तो ये बहुत, इसीलिए ये एस्ट्रल प्रोजेक्शन इज नॉट फॉर एवरीबॉडी एंड इट इज नॉट रेकमेंडेड कि आप खुद से इंटेंशनली करें। अगर आपके साथ नेचुरली हो जाता है, इसीलिए कहा जाता है कि हमेशा आप थोड़ी सी सुरक्षित जगह पर सोएं, साथ में अपनी खुद की सुरक्षा का कुछ इंतजाम करें। मैं आपको बाद में अभी एक मंत्र भी बताऊंगी कि अगर कई लोग हैं ना जो कि बहुत अपने सपनों से परेशान हो गए हैं, और अगर आपको मान लीजिए सोच रहे हैं कि मैं डिकोड ना करूं, सपने सबको आते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, पर अगर आपको एक प्रकार का सपना मतलब लगातार बार बार सालों से आ रहा है, निकल ही नहीं रहा, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में आया था, वो अभी भी आपको सपने में दिखता है, अभी आप लोग का कोई नाता नहीं, छूट गए, कोई व्यक्ति है जो कि मृत हो गए या कोई जीवित भी हैं, जैसे कई लोग हैं। एक मेरे पास एक लेडी आई थी, तो उन्होंने कहा कि अब मेरी 13-14 साल की उम्र में मेरा एक रिलेशनशिप, एक प्यार मोहब्बत हुआ और फिर अब तो मैं बहुत बड़ी हो गई, मेरे बच्चे बड़े हो गए, उस व्यक्ति की भी शादी ब्याह हो चुका है, पर अभी भी मुझे हफ्ते में 1-2 बार सपने में वो दिखता ही दिखता है। तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा है क्या प्रॉब्लम है, क्या, व्हाट एम आई कैरिंग विद दैट पर्सन, जबकि बहुत पोलाइटली हम अलग हो गए, अभी ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। तो ऐसा अगर आपके साथ हो रहा है किसी व्यक्ति के साथ में, मतलब आपका कोई कार्मिक अनफिनिश्ड बिजनेस इनके साथ है, इसलिए बार बार आपको वो दिखाई दे रहे हैं। अब चाहे वो जीवित हो चाहे वो मृत हो, अगर ऐसा केस हो रहा है आपके साथ में, तो आपको उनके साथ कॉर्ड कट करना चाहिए अपना। कोई जगह अगर आपको बार बार दिखाई दे रही है, तो आपको थोड़ा सा एक्सप्लोर करना चाहिए कि ये किस तरीके की जगह दिखाई देती है। आप अपने बड़ों से, अपने एंसेस्टर जो हैं अभी जीवित, माता पिता दादा दादी, उनसे पूछिए अगर आपको कुछ बैकग्राउंड मिल सके उस जगह के बारे में। तो कई बार ये डिकोड बार बार अगर आपको दिखा रहा है, तो मतलब वो कोई संकेत दे रहा है जो कि आपके इस जीवन के पर्पस से रिलेटेड है, तो उसको आपको एक्सेस करने की डेफिनेटली कोशिश करनी चाहिए। बाकी अदरवाइज अगर आप एस्ट्रल ट्रैवल इंटेंशनली कर रहे हैं या फिर अनइंटेंशनली भी हो सकता है, तो ऐसे क्या मेथड्स हैं जिसके थ्रू आप एक सुरक्षा घेरा रख सकते हैं। चाहे आप समाधि की स्थिति में जा रहे हो और या फिर आप ड्रीम में एस्ट्रल प्रोजेक्शन करना चाह रहे हो, आपकी बॉडी सुरक्षित रहे, कोई और आत्मा का प्रवेश उसमें नहीं हो, कोई नेगेटिव एनर्जी आपके आसपास ना आए। तो जो बहुत रेगुलरली करते हैं वो तो अपने कवच ही एक्टिवेट करके रखते हैं। तो बहुत तरह के कवच होते हैं,
नरसिंह कवच सबसे जल्दी एक्टिवेट होता है और सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है। उसके बाद आता है हमारा बटुक भैरव ब्रह्म कवच, फिर उसके बाद होता है देवी का कवच, कवच अर्गला, एंड देन कम्स दी हनुमान कवच। तो उसमें हनुमान कवच में पंचमुखी कवच भी है और सिंपल हनुमान कवच भी है। तो अगर आपको इनमें से किसी देवता के साथ में बड़ा प्रेम सानिध्य है तो वो कर लीजिए, वो आपके लिए सबसे जल्दी एक्टिवेट हो जाएगा। अगर आपका प्रेम सानिध्य नहीं है, आपको फास्ट रिजल्ट चाहिए फास्टेस्ट फॉर्म में, तो फिर आपको हमेशा नरसिंह कवच के लिए जाना चाहिए अगर आप गृहस्थ हैं तो। अगर आपको लगता है कि ये सारा मेथड मेरे साथ नहीं करने की क्षमता है, तो या तो आप अपने हाथ में कलाई नाड़ा जो बोलते हैं उसको पहनिए और हर 11 दिन पे उसे चेंज करिए। पुराना हो जाता है जब पूजा वगैरह में हम लोग बांधते हैं, कई बार लोग उसे उतारते नहीं है, तो वो जब वो गंदा हो गया ना, उसके बाद वो नेगेटिव एनर्जी अट्रैक्ट करता है, उल्टा काम करता है, उसे निकाल देना चाहिए। ऐसा पुराना बहुत समय का नहीं पहनना चाहिए। तो 11 डेज हो गए तो आप उसे निकाल करके दूसरा बांध लीजिए। इसके सिवा में आप क्या कर सकते हैं, अगर आप धर्म फॉलो करते हैं, आप रुद्राक्ष या इस तरीके की चीज़ कुछ धारण कर रखी है आपने, पुरुष हैं जनेऊ धारण किया हुआ है, तो भी आपकी बॉडी सुरक्षित रहेगी। ये सब कुछ नहीं कर सकते, एनी काइंड ऑफ मेटल, आयरन और तांबा इफ यू आर वेयरिंग, देन ऑल्सो योर बॉडी विल स्टे प्रोटेक्टेड। और इमिडिएटली आपका निकल जाना, बॉडी पूरी तरीके से छोड़ जाना ईजी नहीं होगा। इसलिए जब किसी को अगर महासमाधि भी लेनी होती है तो उनको अपनी बॉडी से सारा मेटल रिमूव करना पड़ता है, वरना कुछ ट्रेसेस रह जाएंगे, वो महासमाधि में जा नहीं पाएंगे। तो इसलिए ये मेटल अगर आपके बॉडी पे है तो वो आपको प्रोटेक्टेड रखेगा। ठीक है, अब मैम हम सपनों पे बात कर लेते हैं एक एक करके। जो कॉमन जनरली लोगों को आते हैं उसका आप मीनिंग बताइएगा, उसको डिकोड करिएगा। ओके। तो सबसे पहला सपना है कि सपनों में अगर गड़ा हुआ खजाना दिखता है किसी को, तो उसका क्या मीनिंग हुआ? अगर गड़ा हुआ खजाना आपको दिखाई दे रहा है और खजाने में दिख रहा है कि खजाना आपने थोड़ा सा खोदा, खजाना मिल गया है और उसमें कोई सांप बिच्छू नहीं दिखाई दे रहा है, सिर्फ खजाना है, ठीक है, और वहाँ बहुत हैप्पीनेस का एनवायरनमेंट है, तो ये बहुत अच्छा संकेत है कि आपके जीवन में माँ लक्ष्मी की कृपा होने वाली है। और साथ में वो आपको संकेत दे रही हैं कि जैसे कस्तूरी मृग का संदेश दे रही हैं कि जो तुमको चाहिए वो सारा संसाधन तुम्हारे पास ही है, यू जस्ट नीड टू क्लेम, अपने हिस्से का सब क्लेम करो, तुम्हें सब मिल जाएगा, तुम बस हाथ डाल दो, हम पीछे से सपोर्ट कर देंगे। मतलब जो बिजनेस करना चाह रहे हो वो स्टार्ट हाँ, जो काम करना चाह रहे हो बस हाथ डाल दो, हम सपोर्ट कर देंगे पीछे से। अगर आपको खजाना दिख रहा है, आपने खोला, उसके आसपास सांप है, एकदम डंक मारने को तैयार है, बिच्छू दिखाई दे रहे हैं, तो मतलब ये आपको ये संदेश दे रहा है कि अभी अभी जो आपको ऑफर मिला है, जहां से आपको दिख रहा है कि बड़ी तेजी में अबंडेंस आने वाली है, वो पीछे से कुछ वार करेगा, कुछ आपका गड़बड़ कर देगा, अनिष्ट कर देगा। तो इसलिए आप थोड़ा सा सावधान हो जाएं और बहुत फूक फूक करके कदम रखें, एकदम से उसमें मत जाएं। जनरली अगर आपको सांप दिखते हैं, कई लोगों को सांप बहुत दिखते हैं सपने में, तो स्नेक्स अगर आपको ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि आपकी तरफ पीठ है, ठीक है, लेकिन आपके आसपास में बैठे हैं, तो मतलब ये है कि आपके आसपास हैं बहुत सारे नेगेटिव लोग, उनकी नजर नहीं पड़ी है, बस अभी तक आप बचे हुए हैं, पर निगेटिविटी बहुत है आपके आसपास में। अगर फन कर रखा है आपकी तरफ एंड दे आर जस्ट इन दी अटैकिंग पोजिशन इन फ्रंट ऑफ यू, और उनकी गर्दन इतनी ऊंची हो रखी है, तो इसका मतलब है कि अब तुरंत कोई आपके साथ अनिष्ट करने वाला है, आपको संकेत दिया जा रहा है कि बहुत सावधान हो जाइए। अगर आपको सफेद रंग का सांप दिखाई दे रहा है, आपके साथ में है, तो मतलब कि ये आपकी सुरक्षा भेज दी गई है, अब आपका कोई अनिष्ट कर नहीं पाएगा। और ट्रांसफॉर्मेशन लाएंगे, ये जो वाइट स्नेक है इसका मतलब वो ट्रांसफॉर्मेशन लेकर के आएंगे, आपको बहुत सशक्त बना देंगे और आपके सारे दुश्मनों का खात्मा कर देंगे, तो वो आपके लिए आए हैं। ब्लैक कलर के स्नेक हैं तो फिर वो गड़बड़ है। और छोटे छोटे बहुत सारे स्नेक्स दिखाई दे रहे हैं, तो मतलब है कि आप जो काम कर रहे हो कुछ गलत कर रहे हो, उससे जो निकल के रिजल्ट आ रहा है ना, जैसे काम से भी रिजल्ट आता है, तो वो छोटे बच्चों के फॉर्म में दिखा रहा है कि वो आपको पॉइजनस ही होने वाला है आगे चल के आपके लिए। तो एक बार रुक करके सोचो, रीइवैल्यूएट करो कि कहीं गलत जगह अपनी एनर्जी तो नहीं लगा रहे हो। ऐसे ही मैम काफी लोगों को आते हैं कि उनके पार्टनर की डेथ हो रही है, या उनकी भी डेथ हो रही है सपने में। ऐसा पार्टनर की डेथ अगर आपको दिखाई दे रही है ना, तो जनरली जब हमें पार्टनर की या किसी की डेथ दिखाई दे रही है, तो उनके साथ हमारा हिसाब जब पूरा हो चुका होता है कार्मिक, तो हमें उनकी डेथ दिखाई देती है। हो सकता है डेथ दिखने के बाद आप आराम से 20 साल उनके साथ जिए फिर, लेकिन कुछ कट जाएगा,
मतलब होता नहीं, कई बार कई लोगों के साथ आपका रिश्ता बड़ा अच्छा चल रहा था, अभी भी चल रहा है, पर अब वो बात नहीं रही, कुछ चला गया, आप भी वही वो भी वही, आप दोनों में से कुछ चला गया, क्योंकि आप दोनों का कुछ कार्मिक कनेक्शन था जिसकी वजह से आप मिले थे, तो एकदम वो बहुत हाइपर फीलिंग थी, बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग थी, अब वो चली गई। पर जनरली रिलेशनशिप होता है ना शादियों के बाद कि एक को नहीं, सभी के साथ नहीं होता है। हाँ, मतलब देखिए, एक रिलेशनशिप में मैच्योरिटी लेवल पर दोनों लोग रहने लग जाते हैं, पर कनेक्शन ही अगर पूरी तरीके से खत्म हो जाए, ठीक है, कि अब बचा ही नहीं है कुछ, मतलब सिर्फ चल रहा है समहाउ, गुस्सा भी नहीं आता, कोई लड़ाई भी नहीं होती है, ये कम लोगों में होता है, तो वहां आपका कार्मिक उनके साथ हो गया है पूरा, पर अब धार्मिक आप निभा रहे हो, क्योंकि धर्म की शादी हुई ना, धर्म पति और धर्म पत्नी है, जी, तो आप धर्म निभा रहे हो, कर्म खत्म हो गया, ठीक है। विच इज अ गुड थिंग ऑल्सो इन अ सेंस, बट पीपल डोंट टेक इट इन दैट वे, उनको लगता है कि हमें मैरिज थेरेपी करने की जरूरत है, बट अगर आध्यात्मिक भाव से देखें तो आपका कार्मिक खत्म हो गया उनके साथ में। मृत्यु देखने का भी यही पर्याय होता है, अगर आपने स्वयं की मृत्यु देखी है, मतलब आपकी उम्र और बढ़ जाएगी फिर। अच्छा, अपोजिट होता है। हाँ, ऑपोजिट होता है। खुद की मृत्यु देखने का मतलब है कि आप अब नेक्स्ट फेज में पहुंच रहे हो, एक फेज खत्म हुआ, फेज 2 शुरू हो चुका है, तो और उम्र बढ़ गई, और अच्छे से आप परफॉर्म करोगे लाइफ में। ठीक। अब मैम आप कुछ और सपने जो आप बताएं, जो गुड ड्रीम होते हैं या बैड ड्रीम होते हैं, उनके बारे में बताएं। किस टाइप के सपने अगर आ रहे हैं तो वो गुड होंगे, और किस टाइप के हो रहे हैं तो बैड होंगे, मतलब उनको डिकोड करने की भी ज़रूरत है। अगर कुछ बैड ड्रीम आ रहे हैं तो वो डिकोड कैसे करें? तो देखिए, अगर कोई ड्रीम ऐसा है जो कि आपकी एनर्जी को भी ड्रेन कर देता है, मतलब आपने सपना देखा और आप सुबह में उठ रहे हैं तो आप डर के साथ उठ रहे हैं, लोगों के कई बार पसीने पसीने हो गए हैं कि मुझे बहुत घबराहट हो जा रही है, टू द लेवल की फिर वो सो ही नहीं पा रहे हैं, इस तरीके से उनको वो ड्रीम डिवेस्टेट कर दे रहा है। तो इस तरीके का अगर आपके साथ में हो रहा है तो आपको उसको डिकोड करना चाहिए। अब डिकोड करने के मेथड्स क्या हैं, या तो आप ऑटो राइटिंग के थ्रू डिकोड करवा सकते हैं, अगर आपको पता है आपके इष्ट कौन है, उनके माध्यम से आप डिकोड करवा सकते हैं। मतलब मेडिटेट करिए उनके साथ में और उनसे मांगिए कि इसके बारे में मुझे बताएं कि ये कैसे हो रहा दिख रहा है मुझे, वो आपको बताएंगे। और अगर ये दोनों मेथड नहीं है तो आप किसी के पास जाइए, जैसे मेरे पास भी बहुत सारे लोग आते हैं, अगर उनको ड्रीम कोई परेशान कर रहा है बार बार, या ड्रीम स्टेट में कहीं तो अलग ही जगह पहुंच जा रहे हैं और डर जा रहे हैं वहां से कि ये मुझे समझ नहीं आ रहा है मेरे साथ क्या हो रहा है, अलग अलग प्रकार की चीज़ें दिखाई दे रही है जो कि उनको, अगर आपको लग रहा है कि नॉलेज मिल रहा है तो आप आनंद में रहेंगे, आपको अपने भाव से पकड़ना पड़ेगा। अगर आपका स्टेट ऑफ माइंड को डिवेस्टेशन की तरफ लेके जा रहा है ड्रीम, तो वो सही नहीं है, इट्स अ रॉन्ग ड्रीम, है ना, वो आप रॉन्ग नहीं, मतलब इट्स टेकिंग यू टू द नेगेटिविटी एंड यू नीड टू डिकोड इट, और आप अपने आप को उससे बचा सकते हैं, सुरक्षित भी कर सकते हैं। तो आपको किसी के पास जाना चाहिए और ड्रीम थेरेपी वगैरह लेनी चाहिए, जिससे कि आप अपने इन ड्रीम्स को ट्रांसफॉर्म करके एक बेटर स्लीप अटेन कर सकें और अपने आप को इससे छुटकारा दिला सकें। अभी आपने ड्रीम थेरेपी बताया, तो ये क्या होता है और क्या करते हैं ड्रीम थेरेपी में? ड्रीम थेरेपी कुछ लोग करवाते हैं जिनको प्रॉब्लम हो रही है अपने करंट ड्रीम से, जो एकदम बचपन से लेकर के कह रहे हैं मुझे ना हर समय लोगों के मरने की ड्रीम्स दिखाई दे रहे हैं, निगेटिव ड्रीम्स दिखाई दे रहे हैं, आई एम जस्ट सो डन विद दैट, मुझे इससे रिलीज चाहिए, उनके लिए ड्रीम थेरेपी काम करती है। या कुछ लोग जो चाहते हैं कि हमें कुछ मैनिफेस्ट करना है, हम चाहते हैं कि हम इस तरीके के इंसान बन जाएं और हम उसके लिए ड्रीम थेरेपी यूज़ करना चाहते हैं। तो दोनों प्रकार के लोग आते हैं हमारे पास। जी, करते कैसे हैं आप? तो हम लोग जब भी एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, ड्रीम थेरेपी करने की कोशिश कर रहे हैं, थेरेपी का मतलब है इलाज, ड्रीम का मतलब है स्वप्न। जब स्वप्न के माध्यम से किसी का इलाज कर रहे हैं तो दैट इज़ ड्रीम थेरेपी। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इनको सुलाना पड़ता है। तो जो भी हिप्नोटाइज करना पड़ेगा। हाँ, तो जो भी क्लाइंट आए हैं उनको हम सुलाते हैं। तो सुलाने के लिए उनको हिप्नोथेरेपी के थ्रू सुलाते हैं, हिप्नोटाइज करके उनको उस स्टेट में पहुंचा देंगे जहां पर वो ड्रीम स्टेट में पहुंच जाए। अब ड्रीम स्टेट में हम उनको छोड़ेंगे नहीं कि वो कुछ भी देखें, हम उनको वो नेविगेट करेंगे कि आपको क्या दिख रहा है। अगर उनको कोई ड्रीम परेशान कर रहा होता है तो हम उनको ड्रीम स्टेट में पहुंच करके उस ड्रीम में जाने देते हैं कि जो आपको ड्रीम हमेशा दिखता है आप उसे देखो, और इस बार जो है यू हैव ऑल द प्रोटेक्शन विद यू, गो डीप इनसाइड इट एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड, आस्क द क्वेश्चन कि हु इज शोइंग यू दिस। जैसे हर बार आपको दिख रहा है कोई पीछे से आपको छुरा भोंक रहा है,
तो इस बार हम आपको लेके जाते हैं कि चलो छुरा भोंक दिया, दर्द हो रहा है, कोई बात नहीं, होल्ड करो, पलट के देखो कौन है, किसने छुरा भोंका था, आंसर फाइंड आउट करो। तो जब ये आंसर मिल गया तो यहाँ पर ये लूप खत्म होगा आपका, तब जाकर के आपको ये ड्रीम आना बंद होगा। तो उनको इस तरीके से नेविगेट करते हैं। किसी को अगर मैनिफेस्ट करना है अपना कोई चीज़, कोई स्टेटमेंट मैनिफेस्ट करना है, तो उनको हम लोग नेविगेट करके ले जाते हैं, और जो रियलिटी वो चाहते हैं कि उनके साथ हो जाए, उनको ड्रीम में वही दिखाते हैं कि वो हो गई है, और एज रियल एज पॉसिबल, क्योंकि ड्रीम स्टेट में आपका विजुअलाइजेशन सबसे इन डेप्थ होता है। तो आपको पूरा वो विजुअलाइज करवा करके दिखाते हैं, एंड देन थ्रू दैट थेरेपी आफ्टर अ फ्यू सेशंस, जब आपका बिलीफ सिस्टम उसको एक्सेप्ट कर लेता है, तो आपके ड्रीम्स भी मॉड्यूलेट हो जाते हैं। कोई क्लाइंट स्टोरी आप सुनाना चाहें जो आपके पास आए, कोई प्रॉब्लम लेकर? हाँ, तो एक बहुत जनरल स्टोरी बताती हूँ। देयर वाज अ डॉक्टर, वो स्किन के डॉक्टर हैं, तो उनका बिजनेस उतना अच्छा चल नहीं रहा था। तो उन्होंने मेरे पास आकर के बताया कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, एंड शी वाज कैरिंग अ लॉट ऑफ पैटर्न्स फ्रॉम द पास्ट लाइफ। उनको पचासों चीज़ों से तो डर लगता था, माचिस से डर लगता है, पानी से डर लगता है, कोई दरवाज़ा बंद कर दे उससे डर लगता है, मतलब एक नहीं, उनके बहुत सारे फियर्स थे। एंड देन शी इज़ ट्राइंग टू एक्सपैंड हर वर्क, शी इज़ नॉट एबल टू। ऐसा जनरली उन लोगों के साथ होता है जो अपनी एनर्जीज को तो एक्सपेंड करना नहीं चाह रहे, पर अपना काम एक्सपेंड करना चाह रहे हैं, पर ऐसा हो नहीं सकता ना। जब तक आप अपनी एनर्जीज को खोलोगे नहीं हर तरफ से, तब तक आपका कुछ भी एक्सपैंड नहीं होगा, सब कुछ अटका फंसा रह जाएगा। तो उस केस में मैंने उनको बोला कि आपको पहले तो अपने सारे इन ड्रीम्स, जो ये सारे फियर्स हैं, इनसे निकलना पड़ेगा, और फिर उसके बाद में हम आपको मैनिफेस्टेशन में ले जाएंगे। तो उनकी पूरी की पूरी थेरेपी ही ड्रीम में कराई मैंने, क्योंकि शी वॉज सो स्केयर्ड कि अगर मैं उनको कॉन्शियस मेडिटेशन करवा रही हूँ तो उसी में वो डर जाएंगी। जहाँ मैंने उनको दिखाया माचिस जलती हुई दिख गई, वहीं पे वो डर जाएंगी, वहीं पर ही बात खत्म हो जाएगी। तो इसलिए उनको स्टार्ट किया हमने, एक एक फियर को एड्रेस किया और बाइफरकेट कर लिया। उन्होंने कहा कि बहुत सारी चीज़ें उनको देख करके डर लगता था, वो देख करके क्यों डर लगता था उसका ट्रेस बैक किया कि ये एक ही सोर्स है जिसकी वजह से उनको एक जगह पर उनको बंद किया गया पास्ट लाइफ में। वहां पर उन्होंने जो कुछ देखा वो तरीके की हर चीज से आज की डेट में उनको डर लगता है। ठीक है, तो ये सब कुछ उस कैद की वजह से। तो इस कैद का फियर हटाएंगे तो सारे विजुअल रिलेटेड सॉल्व हो जाएंगे। दूसरा था क्योंकि वो ड्राउन होकर के उनकी डेथ हुई थी, तो इसलिए वाटर का फियर था। ठीक है, तो वाटर का फियर निकालना है तो उनकी डेथ से रिलेटेड फियर निकालना पड़ेगा। उनको ये रियलाइज कराना पड़ेगा कि डेथ हो गई और अभी आप वापस से हो जीवित, तो दैट इज कम्प्लीटली फाइन, यू कैन लेट इट गो। तो ये सारे उनके थेरेपीज ड्रीम के स्टेट में किए गए। जब हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हैं और जब हम ड्रीम थेरेपी करते हैं, दोनों में ज़रा सा फ़र्क होता है। पास्ट लाइफ रिग्रेशन में आप सामने वाले से पूछ भी सकते हो, सब्जेक्ट से, कि आप कहाँ पहुँचे हो, क्या दिखाई दे रहा है। ड्रीम स्टेट में जब आप हीलिंग कर रहे हो तो आप उससे पूछते नहीं हो, क्योंकि आप उसके सपने को डिस्टर्ब नहीं करते। आपको पहले उससे कम्युनिकेशन करनी है और बाद में सिर्फ आपको उसको नेविगेट करना है। आपको पता कैसे चलेगा कि वो ड्रीम स्टेट में जा रहा है? आपको उनकी आंखों के आई बॉल्स घूमते हुए दिखाई देते हैं। समटाइम्स पीपल शेक देयर हैंड्स ऑल्सो, बट स्टिल दे आर इन द ड्रीम स्टेट। तो यू डोंट हैव टू डिस्टर्ब देम, यू हैव टू लेट देम गो इनसाइड, डीप इनटू इट। और फिर हम उनको वहां तक लेके जाते हैं जहां वो स्वप्न सुषुप्ति में पहुंच जाए। स्वप्न सुषुप्ति मतलब गहरी नींद। कई बार इसमें लोग खराटे लेंगे या फिर कई बार फोल्ड होकर के सो जाते हैं, और फिर उसके बाद आधे 1 घंटे बाद वो सो करके उठते हैं, तो दे आर फीलिंग फ्रेश। उठेंगे आप, आपको हल्का फील होना शुरू हो जाता है उसी समय से, उसी मोमेंट से। फिर मैंने इनको मैनिफेस्टेशन भी करवाई जब इनकी एनर्जीज खोलने लायक हो गई, तो फिर नाउ शी इज़ डूइंग रियली वेल। एक है उनको बहुत बुरे सपने आते थे, लाइक इट वाज समथिंग रिलेटेड टू तंत्रा। उन्होंने पहले जीवन में अपने कोई साधना करी थी जो कि अधूरी छोड़ दी थी बीच में। अब इस जीवन में ना उनको उस तरीके के देवी और उस तरीके के देवता, कभी कभी दैत्य, डार्क एनर्जीज, ये सब दिखाई देती थी, और इतनी एविडेंटली दिखाई देती थी कि उनके सामने से ऐसे फ्लैश होकर के जा रहा है कुछ रात में। वो बहुत फियरफुल हो जाते थे, और अकेले सोना उनका असंभव, किसी के साथ ही सोना है, लाइट जला करके सोना है। डर बैठ गया था उनको अपने ये सपने में ड्रीम्स को लेकर के। सपने में उनको दिखता था कि कोई फ्लैश होके जा रहा है,
सपने में दिखता था, सपने में। पर उनको लगता था कि ये रियल है। उनके एक्सपीरियंस में ये बहुत रियल होता था, इसलिए वो लाइट वगैरह जला करके सोते थे कि उनको सपना ही ना आए, अगर आएगा तो वही आएगा, और सालों से रिपीट हो रहा था। तो उनका हमने ड्रीम थेरेपी भी करा, साथ में मैंने उनको जो है मंत्र उच्चाटन करने के लिए दिया। तो देयर इज़ देवी का, भगवती का मंत्र है, जिसको अगर आप 10,000 बार उसका चैंटिंग कंप्लीट करते हो, तो आपको ऐसा 10,000 एक बार में नहीं करना है। अपनी सुविधा के हिसाब से आप कर सकते हो डिसाइड कि मैं एक दिन में 2 माला कर लूँ, या 1 माला, या 10 माला। ऐसे करके आपने 10,000 उसके मंत्र कंप्लीट करने हैं। 10,000 जाप के बाद में वो मंत्र उच्चाटित हो जाता है। एक बार मंत्र एक्टिवेट हो गया, फिर आपको सोने से पहले कितना ही बुरा ड्रीम आता हो, आपकी कितनी बुरी हालत हो, आपने जहाँ ये एक्टिवेट कर लिया, सोने से पहले 10 बार आपको ये मंत्र जाप करके सोना है। कोई ड्रीम नहीं आएगा, कोई परेशानी नहीं होगी। एक बार वो मंत्र बता दें हमारी ऑडियंस के लिए। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं दुष्मंत्र प्रभावेन महामायै ओम स्वाहा। तो ये दुष्मंत्र जो बोल रहे हैं इसमें हम लोग, या फिर दुष्प्रभाव मंत्र, अब ये अलग अलग बाइफर्केशंस होंगे कि अगर आपको चाहिए कि जो मंत्र आ रहा है उसका प्रभाव आपके ऊपर ना आए, ठीक है, तो मैं जनरल एक मंत्र वो बता देती हूँ जिससे प्रभाव ना आए किसी के ऊपर, अगर आपका ऊपर दिखाई दे रहा है, ठीक है। एक मंत्र इसका ये भी होता है जिसमें आप तंत्रिक माध्यम से चाहते हैं कि ये जिसने किया है या जिस माध्यम से आया है वहाँ जाकर के ये प्रॉब्लम सॉल्व हो, तो वो ऐसे मीडिया में बताने के लिए ठीक नहीं है मंत्र, ओके। ठीक है। तो मैं आपको सिंपल, अगर आपके ऊपर उसका दुष्प्रभाव आ रहा है वो रुक जाए उतना एक आप ऐसा बता दीजिए जो कोई भी जनरल कर सके, किसी को अगर बहुत बुरे सपने आते हैं तो वो जनरल कर सके, अब ऐसा कोई मंत्र बता दीजिए। ठीक है। तो इसके लिए आप गौरी का ही मंत्र करिए। एक मंत्र है जो कि आप अपनी सुरक्षा के लिए भी कर सकते हैं, ये दुर्गा सप्तशती में भी दिया है, और इसको कुंजिका स्तोत्रम बोलते हैं, जो हमारा वेलनेस सेंटर का नाम भी है कुंजिका। ओम ऐं ग्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ग्लौम हूं क्लीं जूं स्वः, ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल, ऐं ग्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे, ज्वल हंग संग लांग छंग फट। ये मंत्र है कुंजिका स्तोत्रम। ये आपको दुर्गा सप्तशती पे भी मिल जाएगा। ये कुंजी है दुर्गा सप्तशती की, तो ये देवी का मंत्र है। ये आपको तुरंत सुरक्षा प्रोवाइड करता है कि आपको ड्रीम स्टेट में आकर के ना कोई एक्सेस कर सकता है, ना कोई परेशान कर सकता है, और ये ड्रीम्स आने भी आपको बंद हो जाएंगे। ये वाला मंत्र आपको 10,000 बार भी करने की जरूरत नहीं है, ये 1100 बार करने से ही उच्चाटित हो जाता है। दूसरा मंत्र होता है जो कि अगर कोई दुष्प्रभाव आ रहा वाला आपको लग रहा है कि इस सपने से मेरे ऊपर कोई दुष्प्रभाव ना आ जाए, उसको रोकना चाहते हैं, तो उसका मंत्र है ओम ह्रीं क्रीं श्रीं दुष्प्रभाव हरते महामायै नमः स्वाहा। ठीक है, तो महामाया का मंत्र है ये लेकिन आपको 10,000 बार करना पड़ेगा। तो ये किसी भी प्रकार का दुष्प्रभाव है उसको दूर कर देती है। ठीक है, ये गौरी का मंत्र है। थैंक यू सो मच मैम, आप यहाँ आए और काफ़ी अच्छे से आपने ड्रीम के बारे में बताया, और मुझे उम्मीद है आप लोगों को भी बहुत पसंद आया होगा। और अगर आपको भी कोई सपना आ रहा है जो आपको बार बार परेशान कर रहा है, या कोई सपने का आप मतलब जानना चाह रहे हैं, तो आप मैम के साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपके मैम की कॉन्टैक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू मैम।